कांग्रेस इन दिनों जातीय जनगणना पर पूरा फोकस कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक संसद में भी जातीय जनगणना की मांग उठा चुके हैं। इधर राहुल गांधी ने भी अब चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में भी जातीय जनगणना का राग छेड़ दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना को देश के लिए एक्सरे की तरह बता दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा और कहा कि ये जहां भी जाते हैं ओबीसी की बात करते हैं, पीएम मोदी जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं। उन्होंने इसे जरूरी बताते हुए कहा, कांग्रेस जब सत्ता में थी जातीय जनगणना कराई थी, जिसमें यह डेटा है कि देश में किस जाति के कितने लोग। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ये डेटा छिपाना चाहते हैं। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार यह डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। अब मैंने ये सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो। कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं, और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी 2011 की जनगणना की याद बार बार क्यों दिला रहे हैं। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की शुरुआत में ही सोनिया गांधी ने जातीय जनगणना की मांग उठा दी। ये मांग सिर्फ सोनिया गांधी नहीं बल्कि ये मांग बाकी पार्टियों के जरिए भी उठाया जा रहा है। जब राहुल गांधी का नंबर आया, उन्होंने 90 में से 3 ओबीसी सचिव होने का जिक्र करके सरकार को घेर लिया। सोनिया से लेकर राहुल तक ने संसद में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग की। अब राहुल गांधी के 2011 की जातीय जनगणना याद दिलाने और इसके पीछे के आंकड़े जारी नहीं करने के लिए सरकार पर आरोप लगाने को बीजेपी के दांव की काट के रूप में देखा जा रहा है। जातिगत जनगणना का मकसद भारत में अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिलवाना और जरूरतमंद तबकों या समुदायों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना है। साल 1931 में आखिरी बार जाति के आधार पर देश में जनसंख्या यानी जनगणना हुई थी। उस वक्त भारत की 52% आबादी ओबीसी समुदाय थी। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2010 और 11 में देश भर में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत गणना करवाई थी। एसईसीसी का जो डेटा है 2013 तक जुटाया गया है, लेकिन इस डेटा की फाइनल रिपोर्ट तैयार होने से पहले साल 2014 में सरकार बदल गई। उस डेटा को कभी भी पब्लिक यानी सार्वजनिक नहीं किया गया। ठीक इसी तरीके से कर्नाटक में भी साल 2015 में जातिगत जनगणना करवाई गई यानी कास्ट सेंसस हुआ, लेकिन इस जनगणना के आंकड़े आज तक पब्लिक यानी सार्वजनिक नहीं हुए। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है, ऐसे में एक तरफ विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहा है और दलित पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे से बचने की कोशिश में है। माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि चुनाव से पहले इस तरह की किसी जनगणना से अगड़ी जातियों के उसके वोटर उनसे नाराज हो सकते हैं, ऐसा कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं। इसके अलावा इस जनगणना से भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्व की राजनीति है शायद उस पर भी खतरा हो सकता है।
अभी तक जिन चुनावों में जाति के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हुई। बीजेपी की मुख्य दुविधा जो है वो ये कि चुनाव में बहुमत पाने के लिए उन्हें पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित समाज के वोट के साथ ही फॉरवर्ड क्लास यानी अगड़ी जातियों का समर्थन भी चाहिए। इसलिए पार्टी अगड़ी जाति के वोटरों को नाराज नहीं करना चाहती है। अब जरा सीएसडीएस की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सीएसडीएस की जो रिपोर्ट है वो पिछले 10 सालों के आंकड़े को अगर इसमें देखें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन बीजेपी को ओबीसी वोटरों का समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 22% ओबीसी वोटर्स ने वोट दिए, जो कि 10 साल यानी 2019 तक दोगुने हो गए। विपक्ष बार बार आखिरकार ये मुद्दा क्यों उठा रहा है, तो इसका सीधा जवाब ये है कि भारत में ओबीसी जनसंख्या का जो आखिरी डेटा है वो साल 1931 की गई जनगणना का है और इस 100 साल पुराने डेटा के मुताबिक भारत में 52% आबादी ओबीसी की है। ओबीसी की आबादी किसी भी राज्य में 45% से कम नहीं है, यहाँ तक कि कुछ राज्यों में ये संख्या जो है वो 60% से ज्यादा भी है। ऐसे में अगर चुनाव से पहले जातीय जनगणना होती और देश में ओबीसी की असली जनसंख्या सामने आती है तो इस नए आंकड़े के आधार पर ओबीसी की केंद्रीय सूची को भी संशोधित करना पड़ेगा। इसके अलावा पिछड़ी जातियों को मिलने वाला 27% आरक्षण को ओबीसी की आबादी के हिसाब से बढ़ाने की मांग भी की जाएगी। ऐसे में विपक्षी पार्टियां ये मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने और पिछड़े वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसके और भी कई उदाहरण बताते हैं या फिर इसके और भी कई वजहें बताते हैं। उन्हीं वजहों में से एक सटीक वजह ये भी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।